हमने पढ़ा करंट डेंसिटी और हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इन दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। इट्स कनेक्टेड टू अ बैटरी और इसमें फ्लो कर रहा है चार्ज। सपोज इस कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा मैं ले लेता हूँ। इस कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, लेट्स से दिस ऑफ लेंथ dl लेंथ का एक हिस्सा मैं ले लेता हूँ एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट एज a डैश। सपोज in dt time all the electrons which is inside this dl segment, इस dl सेगमेंट के बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो a डैश को पार कर जाते हैं। से ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन सेगमेंट dl क्रॉसेस a डैश इन टाइम dt. Also suppose n is the number of free electrons per unit volume। और हमें मान लीजिए कि हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो n है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेगमेंट dl, जो ये dl सेगमेंट हमने लिया है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएगा dl इंटू a। ये वॉल्यूम हो जाएगा और वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेगमेंट dl हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा कि टोटल चार्ज क्रॉसिंग a डैश इन टाइम dt, तो टाइम dt में टोटल चार्ज कितना क्रॉस कर रहा होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन इस सेगमेंट में होंगे वो पार कर जा रहे होंगे। सो बेसिकली dq जो हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सो दिस विल बी ENA इंटू dl। सो आई विल डिफाइन करंट क्या हो जाएगा, करंट इज I एंड दिस इज dq बाय dt। सो बेसिकली ये हो जाएगा ENA dl बाई dt, और dl बाई dt क्या होगा, दिस इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस बिकम्स ENA vd। सो हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू ENA vd। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो यदि मैं एरिया को इस साइड ले आऊं I अपॉन a कर दूं तो बेसिकली I अपॉन a क्या हो जाएगा, I अपॉन a विल बी j एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू NEVd हो जाएगा। सो आई राइट j is nothing but NEVd. This is the relationship between current density and drift velocity. So I hope ये आप लोगों के समझ में आया होगा। Now suppose if you remember the formula of drift velocity. So drift velocity's formula was EE upon me into tau. So if I substitute it here, यदि मैं यहाँ पे substitute करूँ तो हमारे पास J जो होगा, J is equal to EE me tau into n times E हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास J जो आएगा वो आ जाएगा NE square tau me into इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास J आ जाएगा। इस पूरे टर्म को हम एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर देंगे
उसे हम कहते हैं सिग्मा। सो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हो जाएगा, और सिग्मा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, एंड दिस रिलेशनशिप जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, दिस इज रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज microscopic form of Ohm's law, this relationship. So I hope you have understood what is written on the board, all the formula here that I have written, that I is equal to NeAVD, J is equal to NeVD, and J is equal to sigma E, and J is equal to Ne squared tau Me by E. All these are very important formula from the point of view of solving questions. Here I would like to mention a couple of points about conductivity, that the unit of sigma, that is conductivity, is Siemens per centimeter. This is the SI unit, where 1 Siemen is equal to 1 ohm inverse, or which is also called as 1 mho. This you must have studied in your class 10th. Then there is another form of sigma, or say or formula of sigma. This another form of sigma is in terms of a term called as mobility, represented by mu. So what is this mobility? So this mobility mu, it is a property of different conductors which impacts drift velocity. So what happens कि जब हम एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अलग अलग टाइप ऑफ कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग हो जाता है। जब हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से कॉपर और सिल्वर पे अप्लाई करते हैं, कॉपर पे कुछ अलग वैल्यू आता है, सिल्वर पे कुछ अलग वैल्यू आता है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, एक प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का, कंडक्टर का, जिसे हम मोबिलिटी कहते हैं। वी विल नॉट गो इनटू द इन डेप्थ, बट वन थिंग आई विल लाइक टू टेल यू कि ये जो मोबिलिटी होता है, इस मोबिलिटी म्यू को हम डिफाइन करते हैं बाय अ टर्म जे अपॉन वी डी अपॉन ई। वी डी जो होता है यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये जो मोबिलिटी होता है, दिस इज नथिंग बट दिस मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। नाउ हमें ये पता है कि J जो होता है, J इज इक्वल टू NeVD होता है। यदि हम दोनों साइड E से डिवाइड कर दें, J बाई E NeVD, सो वी नो, हमें पता है दैट J इज इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो बेसिकली J बाई E क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा, और ये हो जाएगा Ne, और ये जो म्यू हो जाएगा यहाँ पे हम म्यू रख देंगे। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला विच इज़ वेरी ऑफन यूज्ड for finding out the conductivity in terms of mobility. So please remember this formula